रोहित अभी अभी दफ्तर से लौटा तो ड्राइंग रूम में थाने के सिपाही व दरोगा को बैठे हुए देखा। उसे लगा घर में कुछ गड़बड़ हो गई है, अतः उसने वहीं खड़ी अपनी पत्नी से पूछा, नमिता क्या हुआ? यह पुलिस क्यों आई है हमारे घर में? यह आपकी पत्नी नहीं बल्कि मैं बताता हूँ। कहते हुए दरोगा खड़ा हुआ और रोहित के समीप जाकर बोला, आपके विरुद्ध आपकी पत्नी ने एफआईआर लिखाई है। एफआईआर? मगर किस लिए? नमिता यह सब क्या मजाक है यार? रोहित ने कतार दृष्टि से नमिता को देखते हुए कहा, आप अपनी पत्नी के होते हुए किसी अन्य लड़की के साथ रोमांस करते हुए पाए गए हैं। दरोगा ने उसकी बाह पकड़ते हुए कहा, रोमांस? मगर किसने देखा? तनिक अटकते हुए रोहित बोला। वह परेशान था कि आखिर नमिता को यह समाचार कैसे और किससे मिला कि वह सलोनी के साथ समय बिताता है। सारे शहर ने देखा, उसकी सूचना आपकी पत्नी तक आई और फिर एफआईआर लिखी गई। दरोगा ने कहा। फिर एक सिपाही ने कहा, हथकड़ी लगाओ और ले चलो इसे थाने। अगले दिन सुबह, बहू, अभी तुम्हारी शादी के 3 माह भी पूरे नहीं हुए और यह सब क्या कर रही हो? रोहित की गलती भी है तो तुम उसे समझा भी सकती थी पहले। सास किरण ने नमिता से कहा। तभी अपनी पत्नी के बगल में बैठे नमिता के ससुर कृपाल जी बोल पड़े। लोगों ने बताया तो था कि लड़की तेज तर्रार है, लेकिन मुझे क्या पता था कि मम्मी जी और पापा जी, आप दोनों ने रोहित की आदतों को तो सुधारा समझाया नहीं और मुझसे अपेक्षा कर रही हैं कि मैं उन्हें समझा लेती। वाह, स्वयं की गलती को बहू के गले मढ़ना कितना आसान है ना। जब उन्होंने आप लोगों से कहा था कि वे किसी दूसरी लड़की को चाहते हैं और उसी से शादी करना चाहते हैं, तो फिर मुझसे विवाह करने को विवश क्यों किया आप लोगों ने? शायद मेरे पिताजी का स्टेटस और दहेज की मोटी धनराशि व फ्लैट के साथ स्टैंडर्ड क्वालिटी के सामान ने आप लोगों ने उनकी इच्छा को मार दिया था। असली गुनाहगार तो आप दोनों हो मेरे। नमिता ने अंगारा नेत्रों से दोनों को देखते हुए कहा। मगर बेटी, एक बार प्रयास करने में क्या हानि हो जाती? किरण जी ने अपनी एक कोशिश और की। मम्मी जी, यदि मेरे संबंध नंदोई जी से हो जाएं, तो आप अपनी बेटी को क्या सलाह देती? और क्या मुझे उतने ही सम्मान से घर में स्थान देती जितना अभी आप रोहित के लिए चाह रही हैं? नमिता ने पलटवार किया, जिसका जवाब दोनों बुजुर्ग नहीं दे सके। देखिए मम्मी जी, यह फ्लैट मेरे पापा जी ने मेरे नाम से खरीदा है। इसमें रखा सारा सामान मेरे दहेज का है। मैं अब तलाक के लिए कार्रवाई करने जा रही हूँ। मुझे नहीं रहना धोखेबाज और विश्वासघाती रोहित के साथ। लेकिन तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि रोहित किसी लड़की के साथ घूमता है? कृपाल जी ने तनिक टेढ़ी दृष्टि से देखते हुए कहा। पापा जी, मोटरसाइकिल जिसमें रोहित और वह लड़की फर्राटा भरते हैं, उसे मेरे पापा ने खरीदी है मेरे नाम से और रजिस्ट्रेशन में मेरा मोबाइल नंबर अंकित है। कल जब सिविल लाइन से ये दोनों गुजरे तब इन्होंने हेलमेट नहीं लगाया हुआ था। चौराहे पर लगे कैमरे ने फोटो खींची और ऑनलाइन चालान कर दिया। इसका संदेश मेरे पास आया तो मैंने तुरंत आरटीओ ऐप खोलकर बाइक का नंबर डालकर सर्च किया तो दिन, दिनांक, समय, स्थान के साथ एक फोटो और चालान का कारण भी दिख गया। यह रही फोटो, आप भी देखकर पहचान लीजिए। कहकर नमिता ने फोटो स्क्रीन में लाकर कृपाल जी की तरफ बढ़ा दिया। चित्र में स्पष्ट दिख रहा था कि रोहित के साथ एक लड़की बैठी है और दोनों बिना हेलमेट के हैं। उसे देखकर कृपाल जी बोल पड़े, अरे यह तो अपने पड़ोसी बद्री बाबू की बेटी सलोनी है। बेमन से किरण जी ने भी फोटो को देखा और फिर दोनों बेटे को कोसते हुए बाहर निकल गए। कहानी से सीख। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जब कोई लड़की अपना घर परिवार, माँ बाप, भाई बहन छोड़ के आपके साथ जाती है तो ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि उसको उतना ही मान सम्मान प्यार ससुराल में भी मिले।
दोस्तों, शादी जैसा डिसीजन किसी के कहने पर बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। यदि आप सामने वाले के साथ ज़िंदगी भर रहने के लिए तैयार हैं तभी आप शादी करें, अन्यथा ना करें। इससे सामने वाले की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। दोस्तों, चैनल में नए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और कहानी को लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसी ही मनोरंजक कहानी देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और अब हम मिलेंगे नई कहानी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।